सबसे पहले तो आपसे संभल के बारे में ही पूछना चाहूँगा क्योंकि संभल को लेकर के विवाद है, वहाँ पे हिंसा भी चल रही है, राजनीतिकरण भी हो रहा है और कहा ये जा रहा है कि संभल में जो शाही जामा मस्जिद है, वो दरअसल शाही जामा मस्जिद नहीं बल्कि श्री हरिहर मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर है। आप एक इतिहासकार हैं, तो आप हमें सच्चाई बताइए कि असल में है क्या वहाँ पे? देखिए, अगर इतिहास की किताबों से गुज़रें और जो उसके प्राथमिक स्रोत हैं, जो मुस्लिम अकाउंट्स हैं, हुँ, उनसे गुज़रें तो इस दावे में मुझे तो एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में पूरी तरह से सच्चाई लगती है। मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ, मैं थोड़ा और इसको विस्तार से स्पष्ट करूँ कि पहले तो इस बात पे थोड़ी चर्चा हम करें कि संभल क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों इस पे चर्चा करने की ज़रूरत हुई? बिल्कुल। संभल बेसिकली हमारे लिए, हिंदुओं के लिए या इस देश के बहुसंख्यक जनता के लिए, उसकी आस्था के केंद्र के रूप में, उसकी श्रद्धा के केंद्र के रूप में इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है, क्योंकि वहाँ पर ये हमारे पौराणिक संदर्भ हैं, हुँ, पुराणों में वर्णित है कि जो दशावतार हमारे हैं, 10 अवतारों की हमारी संकल्पना है हुँ, भगवान विष्णु के 10 अवतार, हुँ। उसमें 10वें अवतार के रूप में कल्कि भगवान का वहाँ जन्म होगा, अच्छा। ये हमारे पुराणों में है। स्कंद पुराण एक बड़ा महत्वपूर्ण पुराण है हमारा, जिसके 10वें अध्याय में श्रीमद् भागवत महापुराण इतना महत्वपूर्ण पुराण है हुँ, कि उसे हमारे यहाँ तो कथा के रूप में बिल्कुल, बिल्कुल, कहने की और सुनने की परंपरा है, और हर सनातनी अपने जीवन काल में एक बार उसको, उसकी बिल्कुल। पूरी कथा का श्रवण बड़े उत्सव के रूप में उसको सुनता है और एक उत्सव धर्मिता के साथ उसको मनाता है श्रीमद् भागवत महापुराण के सुनने को। उसमें 12वें स्कंध में इस बात का ज़िक्र है। और कल की पुराण तो है ही, जो हुँ, पूरा हुँ, उन्हीं को समर्पित है। हुँ। इसमें सब में एक इसलिए संभल एक बड़े तीर्थ के रूप में विकसित हुआ। जो हमारे पौराणिक संदर्भ है उसमें आता है कि 68 तीर्थों और 19 कूपों की चर्चा है, जिसमें स्नान कर हम पवित्र होते थे और भगवान का दर्शन हुँ, करते थे। और वहाँ पे एक हरि मंदिर, विष्णु मंदिर, कल की मंदिर के रूप में वहाँ मंदिर स्थापित हुआ। हरिहर मंदिर भी, क्योंकि एक ही प्रेमाइसेस में जो नक्शे भी हमें मिले हैं अभी, उसमें एक ही प्रेमिसेस में भगवान विष्णु, शिव और कल्कि के मंदिर के होने के प्रमाण हमको प्राप्त हुए हैं। अब अ, इस्लामिक स्रोत क्या कहते हैं? क्यों ये बात उठी है, या क्या इस बात में सच्चाई कितनी है कि वहाँ पर मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद का निर्माण हुआ? हाँ। जो प्राथमिक स्रोत हम उठाएँ अगर, बाबरनामा मुगल काल जब शुरू हुआ तो बाबर पहला शासक था, सल्तनत काल खत्म होने के बाद लोदी वंश के बाद पहला शासक मुगल वंश का बाबर है। बाबर जब यहाँ आता है तो उसने भी बहुत सारे मंदिरों को तोड़कर वहाँ मस्जिदें बनाई हैं। अयोध्या का उदाहरण हुँ, हमारे पास है ही। पानीपत में भी बाबरी मस्जिद है, लेकिन वो ऐसा माना जाता है कि बिना मंदिर तोड़े बनाई। तो ये 3 बाबरी मस्जिदों का ज़िक्र हमको मिलता है बाबरनामा में भी। अच्छा। बाबरनामा जो उसने खुद लिखा, जिसका कई बार अनुवाद हुआ, तो जो कि बाबरी के रूप में अनुवाद हुआ और फिर अंग्रेज़ी में कई बार अनुवाद हुआ। मैं एएस बेवरिज, एक बड़े प्रामाणिक अनुवादक हैं हाँ, उनके, बिल्कुल। बेवरिज, जी, उससे गुज़र रहा था तो उसके पृष्ठ संख्या 687 कोई भी जाके देख हुँ, सकता है, ये तो ओपन सेक्रेट है, हाँ। एकदम खुला रहस्य है, जिसको कोई भी देख सकता है, चेक कर सकता है। पृष्ठ संख्या 687 पे वहाँ स्पष्ट रूप से ये वर्णन है कि अ, बाबर ने अपने एक सिपहसालार मीर हिंदू बेग को भेजकर वहाँ का जो मंदिर था, हुँ, हरि मंदिर, हाँ, विष्णु मंदिर, उसको तोड़कर वहाँ पे मस्जिद की संरचना खड़ी की। हुँ, यही ठीक उल्लेख हमको दूसरे एक इस्लामिक स्रोत में, जो बहुत महत्वपूर्ण स्रोत वो भी है, आईन अकबरी, अबुल फजल अकबर के समय, वो अबुल फजल भी यही कह रहा है, कि बता रहा है कि वहाँ पर मंदिर था, हरि मंदिर था, जिसको बाबर के समय मीर हिंदू बेग ने तोड़ा था और हुँ। वहाँ पर मस्जिद का निर्माण कराया था। जी। हाँ, मतलब ये जो रिपोर्ट्स हैं, जो जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं, उसका मैंने प्रिंट भी निकाला है मैंने, तो उसमें तो साफ लिखा हुआ है और ये आज की रिपोर्ट नहीं, ये तो सालों पुरानी रिपोर्ट है। नहीं, इस अठा बिल्कुल, ये तो अ, 1879 का बिल्कुल, पब्लिश्ड रिपोर्ट है, ब्रिटिश पीरियड का रिपोर्ट है, तो उस गज़ेटियर भी ब्रिटिश बिल्कुल। पीरियड का है, 1911 में ब्रिटिश सत्ता थी इस अ, देश में, 1947 में हम आज़ाद हुए, तो किसी तरह की राजनीति का भी आरोप कोई नहीं बिल्कुल लगा सही बात। सकता, किसी तरह का कोई और मैनिपुलेशन हुआ है उसमें, कोई चीज़ घटाई-बढ़ाई हाँ, गई है, हाँ। ये भी कोई नहीं कह सकता। तो ये तो एकदम, और जो इस्लामिक सोर्सेज़ हैं, सबसे बड़े सोर्स तो वही हैं ना। वास्तव में होता क्या था जितेंद्र जी, कि जो इस्लामिक आक्रांता थे, जिन्होंने इस हुँ, देश में शासन किया 1206 के बाद। वैसे इस्लामिक आक्रमण 712 ईस्वी में शुरू हो गया था, उसके हुँ, पहले भी एक आध बार चिटपुट आक्रमण है। लेकिन 712 ईस्वी के बाद से यहाँ पर भारत में इस्लामिक आक्रमण शुरू हो गए। स्पीड जी। बढ़ गई उनकी। हाँ, जी, 712 के बाद शुरू हुए, उसके 100 साल पहले ही तो हुँ, इस्लाम पैदा हुआ था, बिल्कुल, इस्लाम की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल। उसके बाद महमूद गज़नवी तक आते-आते, महमूद गज़नवी 17 बार आक्रमण करता है।
और ये देश का दुर्भाग्य है कि कई बार हमारे इतिहासकारों ने किस तरह से पेंट किया है उन चीज़ों को, कैसे उसको उसको रखा है। हुँ। ये 2 चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत ख़राब तरीके से जो शायद ब्रिटिश इतिहासकार भी या जो यूरोसेंट्रिक विचार था, वो भी इतने ख़राब तरीके से भारत के लिए शायद उन लोगों ने नहीं किया होगा, जितना बाद के आज़ादी के बाद के कुछ अच्छा, तथाकथित इतिहासकारों ने किया है। आप नाम से ही देख लीजिए ना, काशी की आपने बात की ज्ञानवापी मस्जिद। आप सोचिए मस्जिद का नाम ज्ञानवापी मस्जिद और संभव उसमें वो कहते हैं कि नहीं ये तो हमारी है। संभव ही नहीं है। अभी तो ख़ैर उसपे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे हो हुँ, गया। हुँ। उसपे जनवरी में अगर मैं ठीक हूँ तो 25 जनवरी को उसकी रिपोर्ट्स आ गई थी। मेरी लगातार बातचीत भी हो रही थी, जो लोग कर रहे थे, जो हुँ। उस टीम से पूरी मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन